गंदे कपड़े और छोटी सोच। आज सोनी स्कूल में देर से पहुंची तो टीचर ने उसे फिर से फटकारा और कहा, अगर तुमने रोज़ ये लेट आने की आदत नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। टीचर की बात सुनकर सोनी चुपचाप सिर हिलाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। सोनी छठी क्लास में पढ़ती थी और बाकी बच्चों से कुछ अलग थी। वह ना तो ज़्यादा बोलती थी और ना ही ज़्यादा खेलती थी, पर पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रोज़ क्लास में लेट आना अब सोनी की आदत में शुमार था और रोज़ की तरह टीचर उसे 2 बातें सुनाकर बैठने का इशारा कर देती। सोनी की क्लास टीचर सविता जी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी और उसने कई बार इसके बारे में उसकी मम्मी को भी जिक्र किया था, पर 2 दिन ठीक रहने के बाद सोनी फिर से लेट आना शुरू कर देती थी। एक दिन स्कूल में सविता जी की दोस्त पूजा आई और सविता ने क्लास के बाहर उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा। पूजा स्कूल में इधर उधर घूम रही थी तो उनकी नज़र सोनी पर पड़ी। रोज़ की तरह सोनी लेट आई। टीचर ने उसे कुछ कहा और वह फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, क्योंकि यह रोज़ का नियम था कि तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बात तो जो पूजा ने गौर की वह आज तक किसी ने नहीं देखी। पूजा ने देखा कि सोनी जब से अपनी सीट पर जाकर बैठी है तब से वह गुमसुम सी थी। जहाँ टीचर की बात पर बच्चे हंसते थे, जवाब देते थे, वहाँ सोनी चुपचाप बैठकर खिड़की के बाहर देखती रहती। पूजा को यह बात बहुत अटपटी लगी। उनसे रहा नहीं गया और क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने सविता जी से सोनी का जिक्र किया। अब ये तो पूजा ने सविता जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने एक लय में सोनी के रोज़ लेट आने की बात पूजा को बता डाली और कहा कि इसकी वजह से उनकी पूरी क्लास रोज़ डिस्टर्ब होती है। पूजा एक बहुत ही सुलझी हुई इंसान थी और साथ ही साथ उनका चाइल्ड फिजियोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्हें यह भापने में देर न लगी कि बात कुछ और है जो कोई समझ नहीं पा रहा। उन्होंने सविता जी से रिक्वेस्ट की और कुछ दिन स्कूल में आने की परमिशन मांगी, क्योंकि वह सोनी को ऑब्जर्व करना चाहती थी। सविता जी की स्कूल में अच्छी धाक थी, जिसकी वजह से पूजा को यह परमिशन मिलने में देर नहीं लगी और उन्होंने अगले दिन से रोज़ आकर सोनी के ऊपर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसने यह शर्त रखी कि सोनी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सविता जी अपनी सहेली की बातों को ठुकरा नहीं पाई, पर उन्होंने उसे सोनी पर अपना वक्त न खराब करने की हिदायत दी, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये लोग डिसिप्लिन का अर्थ नहीं जानते और उन्हें इसके बारे में समझना मतलब अपना समय बर्बाद करने के समान है। पूजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वह गलत साबित हुई तो वह कभी दोबारा इस तरह की जिद नहीं करेगी। आखिर में सविता जी को उसकी बात माननी पड़ी। पूजा ने 2-4 दिन सोनी का लेट आने का सिलसिला देखा और फैसला लिया कि वह सोनी का पीछा करेगी और उसके घर जाएगी कि शायद वहीं से उसे इस केस की स्टडी में कुछ मदद मिल सके। पूजा ने दोपहर में सोनी का पीछा किया और देखा कि सोनी के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसको फटकारा और कहा कि तू रोज़ कपड़े इतने गंदे कर लेती है, थोड़ी कम खेला कर, हम गरीब लोग हैं, साबुन के पैसे कहाँ से लाएंगे।
घर के बाहर खड़ी पूजा ने सारी बातें सुनी थी और अचंभित थी कि सोनी तो स्कूल में खेलती ही नहीं, तो उसे उसकी माँ खेल की वजह से कपड़े गंदे करने पर कैसे फटकार सकती है। अब सवालों के जवाब में जाल में पूजा के दिमाग को जकड़ लिया और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सोनी हर जगह इतनी फटकार सुनने के बाद भी चुप क्यों है, और वह अपनी माँ को क्यों नहीं बताती कि वह स्कूल में खेलती ही नहीं है। इतने सवालों के बाद पूजा के मन में आया कि वह अंदर जाकर सोनी से बात करे और उसकी माँ को हालात के बारे में बताए, पर कहीं न कहीं उसने खुद को रोक लिया और अगले दिन फिर से सोनी को फॉलो करने का प्लान बनाया और घर चली गई। जैसा कि सविता जी ने बताया था कि सोनी रोज़ लेट आती है। पूजा आराम से तैयार हुई और स्कूल शुरू होने के बाद सोनी के घर के बाहर चुप करके खड़ी हो गई, सिर्फ इस आस में कि शायद आज वो मामले की जड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो गई थी और बाहर से कोई नहीं आया तो उससे रहा नहीं गया। उसने जैसे ही दरवाजे के आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने सुना कि उसकी माँ बेड पर लेटे लेटे बड़बड़ा रही थी कि बिटिया बिना कुछ खाए ही जल्दी से स्कूल चली गई और मैं उसको सिर्फ कपड़े गंदे होने पर भी फटकारती रहती हूँ। आखिर बच्ची है वो। पूजा ने यह बात सुनने के बाद आओ देखा न ताओ और तुरंत स्कूल की तरफ रुख कर लिया। पूजा ये सोचती हुई जा रही थी कि आज सविता जी खुश होंगी कि सोनी ही आज स्कूल समय पर पहुंची है, पर उनको ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि सोनी रोज़ की तरह ही आज भी लेट आई थी। अब पूजा ने बहुत मुश्किल से खुद को सोनी से माजरा जानने से रोका और फिर उसका पीछा करने का प्लान बनाया। पूजा ने स्कूल छूटने के बाद फिर सोनी का पीछा किया और देखा कि सोनी सीधा अपने घर गई है और अपनी माँ के हाथ में कुछ पैसे थमाए और बोली कि माँ, आज टीचर ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे ये इनाम के रूप में मिले हैं। अब मुझे अपनी दवाई और पढ़ाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा को अब सविता जी की बातें याद आ रही थी और पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने सोनी जैसी लड़की पर इतना समय गंवाया, क्योंकि वह जानती थी कि स्कूल में ऐसे कोई प्रतियोगिता नहीं हुई थी और सोनी अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। अब पूजा को लगने लगा कि शायद सोनी ने अपनी माँ को कहीं से चोरी करके पैसे ला कर दिए हैं। अभी पूजा खाली पुलाव ही पका रही थी कि उसने देखा कि सोनी ने जल्दी से कपड़े बदले और माँ से बाहर खेलने जाने की परमिशन ली और कहीं जल्दी से जाने लगी। पूजा ने सोचा कि यही सही मौका है सोनी को उसकी गलती का एहसास दिलाने का और उसे डिसिप्लिन फॉलो करने की हिदायत देने का। सो वह उसके पीछे चल दी। कुछ दूर पहुंचते ही सोनी एक सुंदर सी कोठी में घुस गई। यह कोठी मिसेज माथुर की थी, जो पूजा की मम्मी की सहेली थी। पूजा ने थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करना ठीक समझा। आधे घंटे बाद सोनी बाहर आई और अपने घर चली गई। सोनी के जाने के बाद पूजा मिसेज माथुर के घर उनका हाल चाल पूछने के लिए बहाने से चली गई और ही बातों में बोली कि आपके घर जो काम वाली लड़की आती है वह तो उम्र में बहुत छोटी है। आपने उसे काम पर कैसे रख लिया?
तब उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने सोनी को एक मेडिकल स्टोर पर माँ की दवाई के लिए उधार मांगते हुए सुना, तो उन्होंने बोला कि बेटा, अगर तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं दे देती हूँ। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। तब मिसेज माथुर ने बताया कि सोनी ने मुफ्त में पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और बदले में उधार चुकता करने का तरीका पूछा। उन्होंने बताया कि मैं इतनी छोटी बच्ची की बातें सुनकर हैरान थी, पर मैं उसे काम पर नहीं रख सकती थी क्योंकि मेरे घर ऑलरेडी काम वाली लगी हुई थी। मैंने उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाते हुए उसे पैसे दिए और अगले दिन सुबह घर आने के लिए बोला। जब वह अगले दिन घर आई तो उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसने यह बात अपनी माँ से छुपाने के लिए कहा। उस दिन से मैंने रोज़ उसे सुबह अपने पोते के साथ खेलने के लिए रख लिया। सुबह की भागम भाग में मुझे अपने पोते के साथ समय बिताने का वक्त नहीं मिलता और वह उस समय एक साथ और टेंशन चाहता है। अब सोनी रोज़ उसके साथ खेलती है, उसका ध्यान रखती है और फिर स्कूल जाती है, जिससे उसका स्वाभिमान भी सलामत रहेगा और उसे कुछ समय खेलने का भी मिल जाता है। और मैं उस मासूम सी बच्ची को खेलने के बदले में पैसे देती हूँ। पूजा अब स्पीचलेस थी मिसेज माथुर के और सोनी के जज्बे को जानकर, जो कहीं न कहीं निस्वार्थ एक दूसरे के काम आ रहे थे और मन ही मन उन्हें सलाम कर रही थी। पूजा को कहीं न कहीं सविता जी और सोनी की माँ दोषी नज़र आ रहे थे, जो बच्चों की मनोदशा जाने बिना उस पर बरस पड़ते थे और खुद पर उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसने सोनी की सच्चाई जानने में सफलता हासिल कर ली थी। अगले दिन पूजा ने सविता जी और सोनी की माँ को सारी सच्चाई से अवगत कराया और साथ ही साथ ये वादा लिया कि वह कभी सोनी को यह महसूस नहीं होने देंगे कि उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता है और सोनी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अगले ही दिन से सोनी को स्कूल में लेट आने पर और घर पर कपड़े गंदे होने पर कभी फटकार नहीं पड़ी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।